सज्जनों, शैलेंद्र दर्शन चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज का विषय है, हम चर्चा करेंगे कि स्वप्न क्या सही होते हैं, सच्चे होते हैं या वास्तविक होते हैं। इस संबंध में मिली जुली बातें हैं। कुछ सपने हूबहू सच होते हैं, कुछ सपने प्रतीकात्मक होते हैं, उनके प्रतीक को समझना होता है, जिसमें अक्सर गलतफहमी हो जाती है या समझने में भूल हो जाती है। लेकिन वे सपने सांकेतिक रूप से बहुत सी बातों का स्पष्ट इशारा करते हुए प्रतीत होते हैं। कुछ सपने ऐसे होते हैं जिनका कोई अर्थ समझ में नहीं आता है और उनको जंजाल कहा जाता है। तो इस संबंध में विभिन्न लोगों के बहुत से अनुभव होंगे। मैं अपने 2-3 अनुभवों की चर्चा करूंगा। वैसे सत्य घटित होने वाली सपनों की संख्या 10-20 हो सकती है और सांकेतिक सपनों की संख्या तो सैकड़ों में हो सकती है। कई बार उसके सही संकेत को मैं समझ पाया और कई बार नहीं समझ पाया। तो इस प्रकार हम आइए जो सपने हूबहू वास्तविक घटित हुए उनके बारे में चर्चा करते हैं। एक बार मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था, नींद में सोया हुआ था। दिन के समय लगभग 3 बजे मैं यह स्वप्न देख रहा था कि मैं जहाँ लेटा हुआ था उसके ठीक ऊपर जो सीलिंग है उस पर एक छिपकली चिपकी हुई और वह छिपकली सीधे मेरे बिस्तर पर या शरीर पर नीचे गिरती। एकदम सामने मेरे ऊपर सीलिंग पर वह चिपकी हुई और वह गिरी तो मैं उसको गिरते देखकर बाईं करवट खिसक गया और वह बिस्तर पर गिरी और वहां से उछलकर दीवार पर चली गई और दीवार के ऊपर चलते हुए खिड़की से घर के बाहर चली गई। इसको मैंने सपने में इतना स्पष्ट देखा कि मुझे बिल्कुल ही वह स्मरण में था और तभी मेरी आंख खुल गई तो मैंने देखा कि एक छिपकली ठीक सीलिंग के ऊपर चिपकी हुई है। तो मैंने सपने का अनुसरण करते हुए बाईं करवट खिसक गया और जैसे ही खिसका वह छिपकली सचमुच में बिस्तर पर गिरी और उसी प्रकार दीवार पर उछल कर चली गई और उसके बाद खिड़की से घर के बाहर चली गई। इस सपने को देखकर मैं स्तंभित रह गया। यह कैसे हुआ? छिपकलियां शरीर पर गिरने पर काटती हैं या काटने से क्या होता है, यह बहुत सी भ्रामक धारणाएं हैं। एक वीडियो में हमने देखा है कि छिपकली के काटने से कुछ भी नहीं होता है। फिर भी यह जो स्वप्न था, यह क्यों मुझे सावधान किया, किस तरह से सावधान किया और इसकी क्या पद्धति है, यह समझना बहुत मुश्किल है, बहुत जटिल है। लेकिन इस तरह की घटनाएं जो स्वप्न में देखी जाती हैं और सचमुच घटित हो जाती हैं, मानव मस्तिष्क को झकझोर कर रख देती हैं। यह मानव मस्तिष्क का कौन सा तरीका है या उसका कौन सा व्यवहार है। तो सज्जनों, आइए एक और घटना की चर्चा कर लेते हैं। बहुत पहले की बात है। मेरी बेटी उस वक्त लगभग 3-3.5 वर्ष की थी और अपनी माँ के साथ सोई हुई थी।
मैं एक दूसरे कमरे में सोया हुआ था, तो सुबह करीब 5 बजे मैंने स्वप्न में देखा कि मेरी बेटी बिस्तर पर खड़ी होकर और गोल गोल घूम रही है और अपना बाल मनोरंजन कर रही है, बाल क्रीड़ा कर रही है, गोल गोल घूमती थी और कभी कभी तेज तेज घूमने लगती थी। उसके बाद मैंने स्वप्न में देखा कि वह अचानक पलंग से मुंह के बल नीचे गिरी और उसके माथे पर यहाँ एक बड़ा सा गुम्मर निकल आया। उसके बाद मेरी नींद खुल गई, तो मैं थोड़ा भयभीत हुआ कि कहीं ऐसा हो न जाए। तो मैं गया देखने कि वे लोग ठीक ठाक हैं कि नहीं। तो अभी तक वे लोग सोए हुए, तो मैंने जगाया नहीं और मैं फिर से वापस आकर सो गया। लेकिन 6 बजे के करीब फिर मैं उठ कर गया, तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, बबनी इस तरह से पलंग पर अगर खेल रही हो और इस तरह से गोल गोल घूमे और उसके बाद कहीं गिर न जाए। तो मेरी पत्नी ने स्तंभित होकर कहा, चकित होकर कहा कि वो तो अभी गिर चुकी है, जाइए ना, देखिए ना। वह रोने धोने के बाद चुप हो गई थी और फिर से खेल रही थी। मैंने जाकर देखा तो उसके ठीक माथे पर वही गुम्मर निकला हुआ था जिसे मैंने स्वप्न में देखा। तो इस घटना से मैं चकित हुआ और यह समझ गया कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अवश्यंभावी होती हैं, सपने में दिख जाती हैं, लेकिन आप उसको रोक नहीं सकते हैं क्योंकि वह अवश्यंभावी होता है। तो अगर इससे हम समझने की कोशिश करें जीवन के अन्य सामान्य घटनाओं की, तो ऐसा लगता है कि सभी घटनाएं पूर्व नियोजित होती हैं और वे अपने समय पर अपनी जो प्रारब्ध की योजना होती है उसके अनुसार घटित होती हैं। ये अलग बात है कि हम उसका कभी कभी अनुमान कर पाते हैं, कभी कभी सपनों में उसको देख लेते हैं, या कभी कभी बहुत से लोग ज्योतिषीय गणनाओं से उस तरह की घटनाओं का अनुमान करते रहते हैं। लेकिन यह संभव नहीं है कि उन घटनाओं को टाल दिया जाए। कभी कभी टाला भी जाता होगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि इसकी कोई पद्धति नहीं होगी, लेकिन जो सपने हमने देखे उसमें एक सपना तो ऐसा था कि वह मेरे चेष्टा करने के बावजूद भी टल नहीं पाया, और एक सपना तो ऐसा था कि हूबहू जैसा मैंने देखा वैसा ही घटित हुआ और मैं एक बार चकित होकर रह गया। तो धन्यवाद सज्जनों, सपनों के संबंध में ये थे मेरे अनुभव और उससे संबंधित विचार। अन्य महानुभावों के क्या अनुभव हैं, उनके क्या धारणाएं हैं और क्या विचार हैं, उससे कोई तर्क कुतर्क करने की आवश्यकता नहीं है। आशा करते हैं सपनों के संबंध में यह वीडियो आपको पसंद आएगा। कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। विशेषकर नए दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मेरा उत्साह वर्धन होता रहे और मैं जीवन के गहन अनुभवों से निकली हुई इस प्रकार की बातें अपने वीडियो में प्रस्तुत करता रहूं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी मांत्रिक, आध्यात्मिक और ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।